भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। आदाब, सलाम, जोहार। आप सभी का स्वागत है भारतीय न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम लॉजिकल गुरु में, और मैं हूं चांद हसन। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो है संपत्ति का अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी। क्या होता है? कभी सोचा है कि संपत्ति का अधिकार क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्या यह केवल कुछ जमीन या संपत्ति तक ही सीमित है, या इसका हमारे जीवन और स्वतंत्रता पर गहरा प्रभाव है? आज हम इस मुद्दे को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि संपत्ति का अधिकार क्यों और कैसे एक मानवाधिकार के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही इस वीडियो में इससे जुड़े कानून और संवैधानिक प्रावधानों की भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि संपत्ति का अधिकार का मतलब क्या होता है। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के पास जो भी अचल संपत्ति जैसे जमीन, मकान है, उस पर उसका पूरा कानूनी अधिकार होता है। यह अधिकार व्यक्ति को यह सुनिश्चित करता है कि उसकी संपत्ति बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के उससे कोई नहीं छीन सकता है। भारतीय संविधान के प्रारंभिक दौर में संपत्ति का अधिकार केवल मौलिक अधिकार में ही शामिल था। यह संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन के बाद इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और इसे एक विधिक अधिकार के रूप में बदल दिया गया। इसका अर्थ यह है कि अब संपत्ति का अधिकार सीधे सीधे संविधान के मौलिक अधिकारों के दायरे में नहीं आता है, बल्कि यह एक कानूनी अधिकार है जो संविधान ने अनुच्छेद 301 के तहत संरक्षित है। दूसरा, संपत्ति के अधिकार का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है? भारतीय स्वतंत्रता के बाद संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में देखा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भूमि सुधार और राष्ट्रीयकरण जैसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जिनका उद्देश्य था किसानों और गरीबों को अधिक अधिकार देना। लेकिन इसी दौरान संपत्ति का अधिकार भी एक विवादास्पद मुद्दा बन गया। सरकार द्वारा भूमि सुधारों और राष्ट्रीयकरण के नाम पर संपत्तियों का अधिग्रहण किया गया, जिससे कई संपत्ति के मालिकों ने नाराजगी जताई। वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया। यह संशोधन इसलिए किया गया ताकि सरकार भूमि सुधार और सामाजिक न्याय के अपने उद्देश्यों को बिना किसी बाधा के पूरा कर सके। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय में संपत्ति के अधिकार को मानवाधिकार के रूप में मान्यता दी गई। इस निर्णय में कहा गया है कि राज्य बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के किसी नागरिक की संपत्ति का अधिकार नहीं जमा सकता है। इस मामले का उदाहरण हिमाचल प्रदेश से जुड़ा है, जहां सरकार ने सड़क निर्माण के लिए एक विधवा महिला की 4 एकड़ जमीन बिना किसी कानूनी अधिग्रहण प्रक्रिया की अधिकृत कर ली थी। यह मामला 1967 का है और महिला को 52 साल तक मुआवजा नहीं मिला था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले में स्पष्ट किया है कि राज्य किसी व्यक्ति की संपत्ति पर एडवर्स पोजीशन के आधार पर स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता है। न्यायालय ने कहा कि राज्य को नागरिकों की संपत्ति का अधिग्रहण केवल उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करके ही करना चाहिए। अब जानते हैं एडवर्स पोजीशन क्या है। एडवर्स पोजीशन एक कानूनी सिद्धांत है जिसके तहत अगर किसी संपत्ति पर किसी अन्य व्यक्ति का 12 वर्षों तक कब्जा रहा है और उस अवधि में वास्तविक मालिक ने अपनी संपत्ति को वापस पाने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है, तो वह कब्जा करने वाला व्यक्ति कानूनी तौर पर उस संपत्ति का स्वामी बन सकता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि राज्य इस सिद्धांत का उपयोग करके नागरिकों की संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकता है। संपत्ति का अधिकार का संवैधानिक और कानूनी प्रावधान क्या है? पहला, अनुच्छेद 300A। यह अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार के रूप में स्थापित करता है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है जब तक कि कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन न किया जाए। 44वें संविधान संशोधन के बाद यह अनुच्छेद अस्तित्व में आया और इसके तहत संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रह गया। दूसरा, वर्ष 1978 में 44वां संविधान संशोधन लागू किया गया, जिसके तहत संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और इसे एक विधिक अधिकार में बदल दिया गया। इससे पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के तहत मौलिक अधिकारों में शामिल था। इस संशोधन का उद्देश्य था कि भूमि सुधार और सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों को बिना किसी कानूनी चुनौती के आगे बढ़ाया जा सके। तीसरा, अनुच्छेद 31। संपत्ति का अधिकार प्रारंभ में अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना उचित मुआवजा के
अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता था। हालांकि 44वें संशोधन के बाद यह प्रावधान हटा दिया गया। अब जानते हैं कि संपत्ति के अधिकार का मानवाधिकार के रूप में क्या होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय में संपत्ति के अधिकार को मानवाधिकार का दर्जा दिया गया है। यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले यह स्पष्ट होता है कि राज्य किसी व्यक्ति की संपत्ति को उसकी अनुमति या उचित कानूनी प्रक्रिया के बिना नहीं ले सकता है। संपत्ति का अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा का प्रतीक है और इसे बिना उचित मुआवजा के या बिना कानूनी प्रक्रिया के छीनना व्यक्ति के मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। संपत्ति का अधिकार का सामाजिक अर्थ क्या है? संपत्ति के अधिकार का न केवल एक कानूनी मुद्दा है बल्कि यह समाज में व्यक्ति की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। संपत्ति का अधिकार व्यक्ति को उसकी संपत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण का अधिकार प्रदान करता है, जो उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुनिश्चित करता है। संपत्ति के अधिकार से व्यक्ति अपने संसाधनों का संरक्षण कर सकता है और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकता है। संपत्ति का अधिकार भले ही अब मौलिक अधिकार नहीं रह गया, लेकिन यह अब भी भारतीय संविधान के तहत एक महत्वपूर्ण विधिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय ने इसे मानवाधिकार के रूप में भी देखा है, जो इसे और अधिक महत्वपूर्ण बना देता है। इस अधिकार का संरक्षण भारतीय न्यायपालिका द्वारा सुनिश्चित किया जाता है ताकि नागरिकों की संपत्ति सुरक्षित रहे और राज्य भी इस अधिकार का उल्लंघन न कर सके। इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में नए जानकारी के साथ और नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए लॉजिकल गुरु, सिर्फ और सिर्फ भारतीय न्यूज़ पर। धन्यवाद।